ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। प्रिय भक्तों, इस कलयुग में लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल पर बिताते हैं। कोई मनोरंजन के वीडियो देखता है, कोई दुनिया भर की खबरों में लगा रहता है और कई लोग ऐसे वीडियो भी देखते हैं जो मन और जीवन को भटका देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस भीड़ में भी धर्म का मार्ग चुनते हैं। शास्त्रों की बातें सुनना, भगवान की कथाएं सुनना और सनातन धर्म के ज्ञान को ग्रहण करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये कलयुग है। इस युग में मन को भटकाने वाले रास्ते बहुत हैं, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत विरले मिलते हैं। और आप उन्हीं भाग्यशाली और पुण्य आत्माओं में से एक हैं जिन्होंने इस समय को भगवान की कथा सुनने के लिए चुना। आपका यहाँ आना यह बताता है कि आपके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है और सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान है। आप जैसे श्रद्धालु भक्तों के कारण ही आज भी सनातन धर्म जीवित है, और जब तक ऐसे भक्त इस धरती पर रहेंगे तब तक धर्म की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। इसीलिए हम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण भगवान की कथा सुनने के लिए इस चैनल को दिया। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं आज की दिव्य कथा। भक्तों, यदि आपने कल की कथा नहीं सुनी है तो आपको बता दें कि कल के भाग में हमने 16 सोमवार व्रत की महिमा और उसकी अद्भुत कथा के बारे में जाना था। हमने जाना था कि भगवान शिव का ये व्रत भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। सच्चे मन से किया गया 16 सोमवार व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि आपने वो कथा नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर कल की वीडियो अवश्य देखें। अब आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों, जब कोई श्रद्धालु 16 सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा से कर लेता है तो उसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार उद्यापन का अर्थ होता है व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करना और भगवान को धन्यवाद अर्पित करना। कई लोग व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उद्यापन करना भूल जाते हैं। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए 16 सोमवार व्रत के बाद उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, अक्षत और चंदन अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव की आरती की जाती है और सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि उद्यापन के दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इसके साथ ही दान करना भी शुभ माना गया है। दान में वस्त्र, फल, अन्न या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दिया जा सकता है। भक्तों, ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। अब एक और रहस्यमयी बात सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव के लिए तपस्या की थी तब उन्होंने भी सोमवार के व्रत किए थे। उनकी कठोर तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण से सोमवार का व्रत शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। भक्तों, अब एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी जान लीजिए। यदि कोई व्यक्ति 16 सोमवार व्रत के दौरान हर सोमवार को शिवलिंग पर एक दीपक जलाता है और सच्चे मन से भगवान शिव का नाम स्मरण करता है तो उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ये दीप साधना मन को भी शांति देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। भक्तों, भगवान शिव अत्यंत सरल और भोले हैं। वे केवल सच्चे मन की भक्ति चाहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से उनका स्मरण करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। यदि आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और सनातन भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी। और अब अगली कथा के बारे में एक छोटी सी झलक। कल की कथा में हम जानेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के गृहस्थ जीवन का एक अत्यंत रहस्यमयी प्रसंग। उस प्रसंग में माता पार्वती संसार की स्त्रियों को एक ऐसा रहस्य बताती हैं जो उनके सौभाग्य की रक्षा करता है। ये रहस्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है, इसलिए कल की ये अद्भुत कथा सुनना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव। अब भक्तों, इस पवित्र व्रत से जुड़ा एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग भी शास्त्रों में बताया गया है, जिसे सुनकर भगवान शिव की कृपा पर आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे।
वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था। घर में धन नहीं था, भोजन की भी कई बार कमी हो जाती थी। फिर भी वे कभी भगवान शिव की भक्ति से दूर नहीं हुए। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने किसी संत से 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनी। संत ने कहा कि यदि सच्चे मन और श्रद्धा से ये व्रत किया जाए तो भगवान शिव अवश्य कृपा करते हैं और जीवन की कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। उस स्त्री ने उसी दिन संकल्प लिया कि वो पूरे नियम और श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत करेगी। वो हर सोमवार सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करती। साथ ही पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करती और शाम को दीपक जलाकर आरती करती। धीरे धीरे 16 सोमवार पूरे हो गए। भक्तों, कहते हैं कि व्रत पूरा होने के कुछ ही समय बाद उस ब्राह्मण के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसे एक सम्मानजनक कार्य प्राप्त हुआ, घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसके घर में सुख और शांति का वास हो गया। उस दंपत्ति ने ये सब भगवान शिव की कृपा माना और जीवन भर शिव भक्ति में लगे रहे। भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। अब एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी जान लीजिए। यदि कोई व्यक्ति सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय श्रद्धा से केवल एक बार ये प्रार्थना कर ले, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करके मेरे जीवन में सुख और शांति का प्रकाश भर दीजिए, तो भगवान शिव अवश्य उसकी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि भगवान शिव को सच्चे मन की भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। भक्तों, भगवान शिव की ये पवित्र कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा व्रत भी जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकता है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन सच्चे मन से उनका स्मरण अवश्य करें। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यदि आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा सुन सकें। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत कथाओं और भगवान की ऐसी ही अद्भुत कथाएं रोज सुनना चाहते हैं तो सनातन भक्तिवाणी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और भक्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे एक अत्यंत रहस्यमयी प्रसंग। उस कथा में माता पार्वती स्वयं संसार की स्त्रियों को एक ऐसा गुप्त रहस्य बताती हैं जिससे उनका सौभाग्य सुरक्षित रहता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह प्रसंग इतना अद्भुत है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, इसलिए उस दिव्य कथा को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।